पहला सवाल आपसे, मोहम्मद और आले मोहम्मद के फजाइल, उनकी फजीलतें, उनके मकाम जो अल्लाह ने उन्हें अता किए, बाकी सबसे ज्यादा बढ़कर उनके फजाइल हैं या नहीं है? जी, अहले बैत अताहार के फजाइल हैं या नहीं है? दूसरा सवाल, अहले बैत अताहार की तालीमात, उनके हुक्म, उनके फरामीन है या नहीं है? जी, तो अहले बैत अताहार के फजाइल हैं या नहीं है? उनकी तालीमात और अहकाम है या नहीं है? दोनों उन्हीं के हैं। हमारा ज्यादा क्या सुनने का दिल करता है दोनों में से? जी, फजाइल। कोई बता सकता है इसकी वजह क्या है? जब दोनों उन्हीं के हैं, फजाइल भी किसके? उनके, फरामीन भी किनके, तालीमात भी किनकी? उन्हीं की। तो फिर हक क्या बनता है? हम कहें कि एक हमें दे दो, एक नहीं। अगर अहले बैत अताहार से मवद्दत है तो अल्लाह गवाह है, उनसे मंसूब जो भी चीज होगी हमें प्यारी लगेगी, लगनी चाहिए या नहीं? तो फिर ये फर्क कहां से आया? तवज्जो कीजिएगा कि बिल उमूम सुनने वालों का फजाइल अहले बैत सुनने का दिल बहुत करता है, लेकिन उन्हीं हस्तियों की तालीमात सुनने की तरफ कौम में वो रगबत नहीं पाई जाती। और ये मौलाना जाकिर हजरात दोनों को पता है कि पब्लिक को क्या ज्यादा पसंद है। तो पहले मुझे कोई ये बताए कि ये फर्क, इसकी वजह क्या है? होने तो दोनों पसंद होने चाहिए, लेकिन एक से रगबत और एक से रगबत मैं कहता हूं कम। कोई नहीं बता रहा मुझे। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तवज्जो फरमाए। जब हम फजाइल सुन रहे होते हैं तो उनको सुनने के बाद उन फजाइल को सुनने के बाद हमने कुछ नहीं करना होता। अगर मैं गलत कहूं तो आप मुझे कहेंगे नहीं नहीं हमें करना होता है। तवज्जो फरमा रहे? जब अहले बैत अताहार की फजीलत बयान, मिसाल के तौर पर हमारे सामने बयान हो रहा है कि मौला अली अलैहिस्सलाम यदुल्लाह है, मौला उज़्नुल्लाह है, मौला ऐनुल्लाह है, इसको सुनकर हमें कुछ करना पड़ता है? नहीं। लेकिन जो तालीमात है वो तो काम शुरू यहां से होता है कि तुमने ये करना है। हम अहले बैत के जिनके फजाइल का तुमने इकरार कर लिया है, हम तुमसे ये तकाजा कर रहे हैं कि तुमने हमारी ये बात माननी है। तो जैसे ही ये बात शुरू होती है, हमारी रग़बत की सुई नीचे आना शुरू हो जाती है। इंसाफ से मुझे बताइएगा, आया ये रवैया ठीक है कि अहले बैत अताहार की चीज़ों में तकसीम कर दी जाए कि ये तो हमें चाहिए, ये दूसरी चीज़ हमें? मुझे बताइए ये दूसरी चीज़ है किन के लिए?
ये जो इतनी किताबें उनके फरामीन से भरी पड़ी हैं, कई कई जिल्द की किताबें, कई कई जिल्दों पर मुश्तमिल किताबें जो भरी पड़ी हैं, ये किसके लिए? कोई कह सकता है ये हमारे लिए नहीं है, किसी और कौम के लिए, हमारे लिए। तो जब हमारे लिए तो फिर इस बात को अजीजान मोहतरम ज़हन में बिठा लें कि दीनी तौर पर मैं तब अपने आप को सेहतमंद समझूं कि जब मुझे अहले बैत अतहार से मंसूब हर चीज अच्छी लगे और मेरा दिल चाहे कि मुझे पता चले, ना ये कि कुछ चीजों का दिल चाहे और कुछ चीजों का दिल ना चाहे। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है दीनी तौर पर मैं सेहतमंद नहीं हूं। अगर सेहतमंद होता तो फिर ये दोनों खाने अल्लाह की तरफ से आए हैं तो दोनों ही पसंद होने चाहिए, दोनों की तरफ रग़बत होनी चाहिए। वजह सिर्फ यही है कि जब इंसान का मिजाज ऐसा है, इंसान का मिजाज ऐसा है कि उस पर जब कोई जिम्मेदारी डाली जाए और ऐसा काम कहा जाए जिसकी तरफ रग़बत ना हो, तो उसका सुनने का भी दिल। तो यही से आप समझे क्यों फरमाया गया कि ए रसूल इनसे कहो मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता रिसालत का सिवाय इसके कि मेरे ज़वील कुर्बा से मवद्दत रखो। क्योंकि जब मवद्दत होगी ना, फिर न सिर्फ ये कि बोझ नहीं लगेगा बल्कि बड़े शौक से वो काम करोगे जो मेरे ज़वील कुर्बा तुम्हें बताएंगे। अब यहां से समझिए, मवद्दत और इनकी तालीमात को अंजाम देने, इनके अहकाम की इताअत करने में रिश्ता और लिंक यहां से आप समझ लें। क्यों मवद्दत का सवाल किया गया? मवद्दत कहते ही उस शदीद मोहब्बत को है कि जिससे होती है फिर उसके पीछे पीछे चलाती है, फिर अपनी चॉइस नहीं रह जाती, फिर जो उसकी चॉइस होती है वही चॉइस हमारी बन जाती है। जिस पे वो राजी उस पर मैं राजी। अब यहां से समझिए, मवद्दत और इनकी तालीमात को अंजाम देने, इनके अहकाम की इताअत करने में रिश्ता और लिंक यहां से आप समझ लें। क्यों मवद्दत का सवाल किया गया? मवद्दत कहते ही उस शदीद मोहब्बत को है कि जिससे होती है फिर उसके पीछे पीछे चलाती है, फिर अपनी चॉइस नहीं रह जाती, फिर जो उसकी चॉइस होती है वही चॉइस हमारी बन जाती है। जिस पे वो राजी उस पर मैं राजी। इसकी भी आपको मिसाल दे दूं, मिसाल फिर आमियाना सी है, लेकिन ताकि ये नुक्ता अजीजान मोहतरम दिलों में अच्छी तरह बैठ जाए। एक दोस्तों का ग्रुप है, यारों दोस्तों का एक ग्रुप है, एक यारों दोस्तों का ग्रुप है। तो उनमें से एक दोस्त जो है वो बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है, चेन स्मोकर है। एक खत्म दूसरा लगाया, दूसरा खत्म तीसरा लगाया। ये जो बाकी दोस्त हैं, अल्लाह करे सब के ऐसे दोस्त हो, लेकिन ये कम हो गया आजकल। तो वो जो दोस्त है वो उससे कहते हैं यार इतने सिगरेट ना पिया कर, नहीं सुनता। वो जो ये स्मोकर्स होते हैं उन्होंने बड़े बड़े फलसफियाना जुमले बनाए हुए हैं कि किसी से कहा गया कि सिगरेट, डॉक्टर ने कहा सिगरेट मत पी वरना मर जाएगा, कहता है मैं जिंदा ही सिगरेट पीने के लिए हूं। इस तरह का बंदा था। तो उसके दोस्तों ने बड़ा जोर लगाया कि इससे सिगरेट छुड़वा दे, नहीं छोड़ता। तो उन्होंने धमकियां दी, तू सिगरेट नहीं छोड़ेगा हम तेरे से बायकॉट कर देंगे, दोस्ती खत्म कर देंगे। फिर भी नहीं छोड़े उसको। हर हरबा इन्होंने आजमाया,
इसने सिगरेट नहीं छोड़ी। ये थक हार के बैठ गए। एक दिन अचानक ये बंदा आता है, जैसे ये बैठा करते हैं, दोस्त आपस में बैठा करते हैं रूटीन में, ये आया बैठा तो लोगों ने देखा उसके मुंह में सिगरेट ही कोई। उनका भी लगा लेगा 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा गुजर गया, उसने सिगरेट ही नहीं पिया। इन्होंने पूछा खैर तो है, कोई मसला हो गया है, प्रॉब्लम हो गई है, पैसे नहीं है, क्या हुआ? सिगरेट तो नहीं पी रहा। कहता छोड़ दी। तवज्जो करें, मिसाल आमियाना है लेकिन पैगाम बड़ा गहरा है इसका। कहता छोड़ दी। किसके कहने पे छोड़ दी? कौन है वो अजीम हस्ती? हम तो मर गए, तेरे सारे करीबी यार दोस्त तुझे कह कह के छोड़ दे तूने नहीं छोड़े। तो अब हम बदबख्तों को बता क्यों छोड़े तूने, किसके कहने पे छोड़े? चुप। उसे कहते दिल कर रहा है, तो दिल तो बहुत कर, फिर क्यों नहीं पी रहा? चुप। आखिर जब उन्होंने बहुत जोर लगाया तो हजरत ने इरशाद फरमाया, उसने मना कर दिया। उससे आप खुद अंदाजा लगा लें कौन हो सकता है। उसने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने मना किया, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, कब से मना कर रहे हैं? उसने कौन है ये? उसने वही कहा जो पिछली मिसाल में था कि असल में वो जिधर मैं चाहता था ना मेरी मंगनी हो गई है, और उसको पता चला कि मैं सिगरेट पीता हूँ, तो उसने कहा अगर मेरे से शादी करनी है तो सिगरेट छोड़ने पड़े। तो उसके कहने पे सिगरेट छोड़। सिगरेट की भी तलब है, लेकिन सिगरेट की मोहब्बत पर एक दूसरी मोहब्बत गालिब आ गई। तवज्जो फरमा रहे? इस मोहब्बत पर, इसकी मोहब्बत पर उसकी मोहब्बत, तो जो मोहब्बत गालिब आ जाती है फिर उसी की मर्जी चलती है। तो अब मैं क्या देखूं बतौर एक अहले बैत से मोहब्बत का दावा करने वाले के तौर पर, मैं क्या देखूं कि मुझे एक काम अच्छा लगता है, करने का जी चाहता है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि हुसैन उस काम से नाराज होते हैं। समझ रहे मेरी बात? फैसला किसके हक में होगा? जिसकी मोहब्बत गालिब आ जाएगी, जिसकी मोहब्बत ज्यादा होगी, उसके हक में फैसला किया जाएगा। ये 2 और 2 4 की तरह सिंपल है। इसमें पेचीदगी वही बनाता है जिसका छोड़ने का दिल नहीं होता अपनी मर्जी। वो मवद्दत और मोहब्बत से इन हस्तियों की क्या पैगाम ले रहे हैं? तवज्जो करें, ऐसा शख्स अपने पसंद के काम जो उन्हें पसंद नहीं है वो नहीं छोड़ता, उधर छोड़ने की तरफ रुख ही नहीं करता, लेकिन जो मोहब्बत का दावा कर रहा है उनसे क्या चाहता है ये नहीं देखता वो क्या चाहते हैं, इधर तवज्जो ही नहीं करता, भोला बन जाता है, सुनने का भी जी नहीं चाहता उनकी तालीमात को, भोला बन जाता है। बड़ा समझदार भोला है। कुछ भोले होते असल में बहुत समझदार होते, भोले बने होते क्योंकि उन्हें पता होता है। वो एक बच्चे को स्कूल में दाखिल कराया माँ बाप ने, कुछ दिनों के बाद स्कूल वालों ने कहा जी बाप को फोन किया अपना बच्चा वापस ले जाए, हमारे से ऊपर है इसका केस। उसने कहा क्या है? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आगे ले जाओ। बाप गया, उसने सवाल किया उनसे, टीचर से, उसने कहा बिल्कुल खेलने के टाइम सही खेलता है, खाने के टाइम टिका के खाता है, बिल्कुल फिट है, जैसे ही पढ़ाने लगते हैं नहीं पढ़ता।
भोला बन जाता है, ऐसे जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो बाप जो है अपने बच्चे को साइड पे लेकर गया, उससे कहता है की मसला तेनू। हाँ, टीचरों ने ये कहा कि जैसे ही हम कहते हैं अलिफ, चुप कर जाता है, बोलता ही नहीं। हमने लालच दिए टाफियों के, चॉकलेट्स के, फलान के, धमकियां दी, ये नहीं अलिफ बोलता। बच्चे को बाप साइड पे ले गया, कहता है बोलो अलिफ। बच्चे ने कहा अलिफ। कहता है अभी तू कह रहा है, वहां पे क्यों नहीं कहता? चुप कर गया। फिर बाप ने कहा बता मुझे क्यों नहीं बोलता? कहता है अब्बा बात ये है कि ये मुझे कहते हैं अलिफ बोल, अगर मैंने अलिफ बोल दिया फिर ये मुझे कहेंगे बे भी बोल, फिर कहेंगे पे भी बोल, ते भी बोल, तो बेहतर नहीं बंदा पहला ही ना बोले, आगे जाना ही ना पड़े। कुछ ऐसे बोले भी होते हैं कि उनकी मोहब्बत कैसी होती है कि वो अहले बैत से चाहते हैं कि दुनिया में मेरी जो भी हाजात हो आपके सदके वो पूरी हो, और जब क़यामत का दिन आए तो आप ही मेरी शिफात करके मेरी बख्शिश भी करवा दें। बस आपने मुझे कुछ नहीं कहना, आपके ज़िम्मे ये दो काम है, दुनिया में हाजात और आखिरत में शिफाअत, और बस आपने बोलना नहीं, आपने चुप रहे, मुझे कुछ, मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं लगानी आप। ये वो मिजाज है कि जिस कौम में भी आ जाए अपने नबियों के बारे में, अपने औलिया के बारे में, वो कौम कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं चलती। इस मामले को जब आप कुरान मजीद से देखेंगे, इस मामले को जब आप फरामीन अहले बैत से देखेंगे, तो दोनों आपको एक ज़ुबान नजर आएंगे कि हम इसलिए भेजे गए हैं अल्लाह की तरफ से ताकि हम तुम्हें अल्लाह का पैगाम सुनाएं और हम तुम्हें अल्लाह की इताअत करने की तरफ दावत दें। और ये जितनी हमारी फजीलतें हैं, इनका एक ही पैगाम है कि किसी और की तरफ ना जाओ। अगर कामयाब होना चाहते हो तो जिनके फजाइल सबसे ज्यादा हैं उन्हीं को अपना उस्ताद और मुरब्बी और रहनुमा करार दो। फजाइल का मतलब ये है। लेकिन जब हम ज्यादा समझदार हो गए तो हमने आहिस्ता आहिस्ता तालीमात वाले हिस्से को बीच से तकरीबन निकाल दिए। तो अहले बैत अतहार और कुरान से तमस्सुक का माना ये, और ये मैं कोई अपने पास से बगैर कुछ इजाफा किए सादा लफ्जी तर्जुमा बता रहा हूं आपको। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? जब तक तुमने इन दोनों के दामन को मजबूती से थामे रखा। जब तक का मतलब तो वाज़ेह है, ये नहीं कि कभी थाम लो कभी छोड़ दो, कभी थाम दो कभी छोड़ दो। जब तक खुद ये बता रहा है कि हमेशा। जब तक तुमने इन दोनों का दामन मजबूती से थामे रखा, कभी गुमराह, लेकिन ये कभी गुमराह ना होना किससे मरबूत है? शर्त क्या है? जब तक तुम थामे रखोगे। अगर एक बंदे को तैरना ना आता हो, दरिया में गर्क हो रहा हो, ऊपर से रस्सी फेंकी जाए, कब तक गर्क होने से बचा रहेगा? जब तक रस्सी को मजबूती से थामे रखेगा। सादा है, लेकिन इंसान का जिस तरफ जाने का दिल ना कर रहा हो, फिर वो जितनी भी बात सादा हो उसमें कई तरीके से पेचीदगियां पैदा कर लेता है।